सभापति महोदय, तो आपने आज सामाजिक न्याय अधिकारिता पर चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम उस शख्स बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, इन्होंने देश के शोषित, गरीब, वंचित एवं पीड़ित तबके की उन्नति के लिए विचार संयोजक, गांव गरीब शोषित की चिंता करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था के समर्थक थे जहां मनुष्य की स्थिति उसकी योग्यता और उपलब्धि आधारित थी, जहां कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण महान या अछूत नहीं होता माना जाता हो। उन्होंने देश के सामाजिक रूप से शोषित, आर्थिक रूप से शोषित लोगों के लिए पैमाने उपचार की नीति की वकालत की। माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब का विजन था जब तक समानता का अधिकार देश में नहीं होगा, विकास कोई मायने नहीं रखता है। 77 साल आज़ादी के बाद पूरा सदन, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, हम सबको सोचना चाहिए SC ST के और आम सामान्य समाज में कितना परिवर्तन आया है और कितना हम लोगों को लाना है, ये हम सबको विदित है। किसी गांव, शहर, मोहल्ले में जाते हैं तो मेरा मानना है आज भी कई कॉलोनियाँ अलग दिखती है कि SC की ST की है। तो ये खाई हम सबको बांट करके समानता लानी है, तभी सामाजिक नागरिकता का अलग महत्व होगा, मेरा ऐसा मानना है। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, मैं मंत्री महोदय विराजमान है, मेरे विधानसभा में ST है नहीं। मेड़ता में मंत्री महोदय पिछले 5 साल में 1 करोड़ रुपए से लगाकर अधिकारी विराजमान होंगे इस डिपार्टमेंट के। 1 करोड़ से कन्या छात्रावास का निर्माण हुआ था, वो पिछले 5 साल से बंद पड़ा है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो रहा है। बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से, जो गांव की बच्चियां मेड़ता कॉलेज पढ़ने आती है, PG कॉलेज है, उस कॉलेज में व्यवस्था हो, वो भवन तैयार हो, वहाँ स्टाफ लगे ताकि बच्चों को वहाँ रहने की व्यवस्था हो। तो मैं निवेदन करूँगा मंत्री महोदय से, उसकी 4 दीवारी, उसका किचन, उसमें स्टाफ, वार्डन लगे ताकि गांव से पढ़ने वाली बालिकाओं को इसका फायदा मिल सके। राज्य के महाविद्यालयों में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्तियों में एकल बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाए, क्योंकि प्रत्येक माह बायोमेट्रिक विद्यार्थियों के लिए कम संसाधनों व इंटरनेट के अभाव में विद्यार्थियों के आवेदन की रिजेक्ट नहीं किया जा सके अथवा बायोमेट्रिक व्यवस्था बंद की जाए। राज्य के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए ताकि छात्रवृत्ति अंगी दी जाए ताकि पाठ्य पुस्तकों को कपड़े खरीद सके। मेड़ता विधानसभा की सबसे बड़ी उप तहसील, मेड़ता के बाद बड़ा कस्बा गोठन उप तहसील है। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से, आपको मैंने पहले लेटर दिया है, वहाँ बाबा साहब के नाम से एक मूर्ति बने और समाज कल्याण भवन बने ताकि वहाँ 3-4 विधानसभा, जब मेड़ता है, भोपालगढ़ है, खींवसर क्षेत्र के लोग, बच्चे वहाँ पढ़ सकें और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से, शपथ महोदय के माध्यम से। मंत्री महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था, गाड़िया लोहार समुदाय जो एक स्वाभिमानी कौम है, महाराणा प्रताप के साथ लंबा संघर्ष किया, आज उस जाति को जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत भारी दिक्कत हो रही है। वो घूमते हैं, हमेशा देखता हूँ मैं। तो मेरा निवेदन है, आप मेड़ता सहित पूरे राजस्थान में गाड़िया लोहार गुम जाति निवास करती है। ये समुदाय देश की मुख्य धारा से अभी भी कोसों दूर है, जिनका मुख्य कारण
इनका स्थायी निवास नहीं होना एवं जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होना। ग्रामीण परिवेश एवं शहरी क्षेत्र में आज भी गरीब गाड़ियाँ लोहार परिवहन के पास सड़क नहीं छत नहीं, हम देखते हैं सड़क पर रहते हैं करीब करीब, हम सबको विदित है। तो मंत्री महोदय उस पर ध्यान दिया जाए। एक मैंने पहले और भी बोला था, एक जंगलिया जाति है राजस्थान में, हम सब किसान परिवार से हैं, विदित है, आज तक वो जाति मुख्य जाति धारा में आई नहीं, उनको जाति कोई मानता ही नहीं है, वाई नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सदन के माध्यम से उस जाति को आप मुख्य धारा में जोड़ें, उनके डॉक्यूमेंट बनाएं और उनके जाति प्रमाण जारी करें ताकि उनको भी जीवन जीने की वो ठीक रहे। अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरे विधायक बनने के बाद मैं मेड़ता में कस्तूरबा गांधी की छात्रावास चलती है टाइप 1 टाइप 4। जब मैं गया तो सारे सदस्यों ने जिक्र किया, वास्तव में स्थिति बहुत ही दयनीय है, पुरानी बिल्डिंगें हैं, गरीब बच्चे वहाँ पढ़ती है। अभी बरसात में गया, पानी भर गया। मेरा निवेदन है, मैंने बामाओं के माध्यम से कुछ विकास करवाया, सरकार से अनुरोध करूँगा उनका ध्यान दे करके उनका जो है विकास किया जाए। मेरा ऐसा सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है। एक सामाजिक क्षेत्र का मामला है, आज हमारे प्रदेश में नाथ संप्रदाय की बड़ी तादाद में है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के अंदर हम सब की आस्था है, गांव ढाणी से सभी लोग गोरखनाथ जी की आराधना करते हैं, लेकिन समाज में कोई भी गलत कार्य होता है तो कोई गलत धंधा चल रहा है, कुकृत्य हो रहा है, तो आम भाषा में कह देते हैं, मीडिया की बात कहें, एक नाम उभर आता गोरख धंधा। इस सब से समाज के पूजनीय साधु संतों सहित अनेक उनके जो हम सब अनुयायी हैं, सबको कहीं ना कहीं दुख होता है। मेरा नाथ संप्रदाय दर्जनों स्थानों पर जाना हुआ, माननीय सदस्य अनेकों श्रद्धा संतों से ये पीड़ा मेरे समक्ष व्यक्त की। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस गोरखनाथ शब्द पर जरूर विचार करें और मेरा सुझाव समाज के पूजनीय संतों का सुझाव अगर ठीक लगे तो निश्चित तौर पर इस शब्द को कानूनी प्रावधान लिया जाए। जगह में गोरख नाम के प्रयोग पर उस पर प्रतिबंध लगा ताकि संत शक्ति की भावना को हाथ नहीं पहुंचे। माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करूंगा, मेड़ता बहुत बड़ा कस्बा है, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगे, पार्क बने। मंत्री महोदय, मेरा आपसे भी निवेदन है, वहाँ बड़ा पार्क बने, बाबा साहब मूर्ति लगे, जो हर समाज SC ST समाज को तो है ही है, लेकिन आम समाज को भी एक आशा केंद्र बन करके बाबा साहब का नाम उभरे। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती